हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आप लोगों का चलेगा। इससे पहले आज तक हमने पढ़ा दिया है। इसमें मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर बार बार बोलते हैं कि कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम्स में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाला करें, और आप लोग डाल भी रहे हैं, अच्छी बात है। आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 50 से पढ़ेंगे। इट में भी जो भी आप लोगों के पास पेज है मेरा बुक का, उसमें से मैं ट्राई करूंगा कि एंड कर दूं, और तब जाकर के मैंने जो एक्स्ट्रा तैयार किया है उसको हम लोग पार्ट 10 से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी जो है आप लोगों का ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं, नहीं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आजकल के एग्जाम में वो सब पूछा हुआ है 17, 18, 19 में, तो वो सब भी अप टू डेट रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ जो पढ़ लिया वही पढ़ते रहे ज़िंदगी भर, नहीं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करता है, सगीर अहमद के बुक में लगा रहता है ज़िंदगी भर। अरे वो सब जो बुक है वो 12-14 तक ही मेंटेन किए हुए है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम उस बुक को ये नहीं करें कि गलत है, लेकिन पढ़ाने वाले जो भी है वो उसी बुक पर कमांड कर करके रखे हुए हैं। अरे हम चाहते हैं कि नहीं, आप अप टू डेट रहें। आपको एग्जाम में नहीं बैठना, हमको एग्जाम में नहीं बैठना है, लेकिन जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसको तो एग्जाम में बैठना है। पता उसको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आजकल डाल रहा है, तो ये सब कहाँ से हमको मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूरी हो तो ऐसे पढ़ाने से कोई दिक्कत, मतलब हमको नहीं लगता है कि ऐसे पढ़ाने से कोई आपका फ़ायदा होने जा रहा है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस डाला है। आप लोग पेशेंस रखिए और पार्ट 10 से जरूर देखिए, वो भी सब वीवीआई टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि 9 केजी चावल का सीपी 4 केजी चीनी के सीपी के बराबर है। 14 केजी, फिर कॉमा है, 14 केजी चीनी का सीपी 1.5 केजी चाय के सीपी के बराबर है। फिर कॉमा कहता है 2 केजी चाय का सीपी 5 केजी कॉफी के सीपी के बराबर है। तो 2.5 केजी चावल का कीमत बतलाइए, क्या होगा, सीपी क्या होगा यदि 11 केजी कॉफी का सीपी 462 हो। जब 11 केजी, देखिएगा, 11 केजी कॉफी का कीमत दिया हुआ है 462, तो 1 केजी का तो निकाल सकते हैं हम लोग, कितना, 4 2, ठीक है। अर्थात भाग कर दिए हम लोग को, मिल गया 1 केजी कॉफी का, ये कॉफी का था, ये कॉफी यहां पर था, वो कॉफी लिखे। तो 1 केजी कॉफी की कीमत 42 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। ये अब हम को रिलेट करके बनाएंगे तब संभव है, वैसे को रिलेट करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिला करें तो आप देखिए क्या कहता है, 9 केजी चावल का सीपी 4 केजी चीनी के सीपी के बराबर है। 14 केजी चीनी का सीपी 1.5 केजी चाय के सीपी के बराबर है। 2 केजी चाय का सीपी 5 केजी कॉफी के सीपी के बराबर है। तो बनाने का दो तरीका देखिए। अब यहां से देखिएगा, 5 केजी कॉफी के सीपी के बराबर क्या चीज, तो 2 केजी चाय का कीमत। अब 2 केजी चाय का टी का कीमत 5 केजी कॉफी, और 1 केजी कॉफी का कीमत है 42 रुपया। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। अब 2 केजी कॉफी है, अर्थात 1 केजी का कितना तब होगा, 5 गुने 21 टी 40। अब फिर क्या कहता है, 14 केजी चीनी का सीपी 1.5 केजी चाय के सीपी के बराबर है। 1.5 केजी चाय की सीपी, यह 1 केजी था तो 1.5 मतलब 1.5 केजी टी। क्या लिखेंगे हम लोग, 1.5 इंटू 20, 1 इंटू 5 इंटू 1.5 इंटू 21, अर्थात 1.5 केजी। ये जो 1.5 केजी टी हुआ का सीपी इतना, वह कितना के बराबर है, 14 केजी चीनी के। अर्थात 14 केजी चीनी शुगर का कीमत हम कह सकते हैं 5 गुने 1.5 गुने 21। अब फिर क्या कहता है, 9 केजी चावल का सीपी 4 केजी चीनी के सीपी के बराबर है। अर्थात 1 केजी का निकाल लेंगे हम लोग शुगर, तो क्या जाएगा, 5 इंटू
ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग 1914। तो 4 का कह रहा है, तो 4 kg शुगर। अब क्या कहता है, इसको काटेंगे हम लोग तो 2 बार में, और इस तरह से ये आपका हो गया 15 गुने 21 डिवाइडेड बाई 2 गुने 14 गुने 4, अर्थात 2 से 2 बार में ही कट गया, ये 7 बार में, यह 3 बार में, अर्थात 45। तो 4 kg शुगर का सीपी क्या दिया, 45 रुपया, और हमसे क्या कहता है 9 kg चावल का सीपी 4 kg चीनी के, इसीलिए यह 9 kg राइस का सीपी भी हो गया 45। अब क्या कहता है लास्ट में, तो 2.5 kg चावल का सीपी बतलाइए। तो यह 9 kg का है, देख लीजिएगा ध्यान से, 9 kg राइस का इतना है, 1 का निकालिएगा 2.5 का निकालिएगा। ये बहुत ही लेंदी हो गया इस तरह से। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के थ्रू आपको बता रहा हूं कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन का, तो 9 kg चावल का सीपी 4 kg चीनी के सीपी के बराबर है, ऐसे केस में हम लिख दें 1 kg, मान लीजिए 1 kg, kg सब में है लगा हुआ है, तो 1 kg राइस और शुगर। तो शुगर के नीचे शुगर 4 है, तो यहां उल्टा हो जाएगा, 4 लिखिएगा, यहां 9, रेशियो की हम बात कर रहे हैं अब। फिर कहता है 14 kg चीनी, अर्थात शुगर, चाय, फिर टी, अर्थात यहां पर 14, यहां पर 1.5, फिर टी और कॉफी का बात कर रहा है, 2 kg चाय का सीपी 5 kg कॉफी के सीपी के बराबर है, 2 kg, ठीक है, कॉफी 5। अब इस तरह से जो मिला, कहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिएगा, जिससे 9 kg, मान लीजिए यहां पर राइस लिखते हैं, और ये क्या कहता है 4 किसके, शुगर, इसलिए R बाई एस 9 बटे में क्या कहते हैं आप, अर्थात क्या कहते हैं 4 बटा में 9 कहते हैं, मतलब R की जगह 4 और इसकी जगह 9, इसलिए हम उल्टा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो लास्ट में क्या कहता है 2 kg चाय 5 kg कॉफी के सीपी के बराबर है, तो उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको, ये सब 1-1 kg का दिया हुआ है भाव, मतलब रेशियो, और ये याद होना चाहिए आप लोग को, रेशियो और प्रोपोर्शंस में पढ़ाए थे, क्लियर है यहां तक। अब ये रेशियो निकालिएगा, अभी पॉइंट को हटाइए चाहे ना हटाइए, कोई दिक्कत ना है इसमें। तो 14 पाँचे 70, 14 दूनी 28, 5 से 15 पाँचे 75, 7.5। अब इसमें हम कितना से गुना करें, 9 में कितना से गुना करेंगे, 75 आ जाए, मतलब 7.5 आ जाए। नहीं आता है तो बोले थे आप लोग को भाग करके देख लीजिएगा। तो 7.5 में अगर हम 9 से भाग करते हैं तो 3 से काटेंगे तो 25 बार में, ये 3 बार में, 5 से काटेंगे 5, और ये आपका हो जाएगा कितना 2, 3 दूनी 6, 5/6 से अगर हम करें, इसमें 5/6 से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें 5/6 से कर देते हैं, 5 का 20, 10 बटा में 3। यह आपका 1-1 kg, 1 kg 3 है तो 1 kg शुगर का कीमत 7.5 है, तो 1 kg टी का कीमत 70 है, तो 1 kg कॉफी का कीमत 28 है। क्लियर है यहाँ तक। और इसी 28, देखिए 1 kg 28 का कॉफी का दिया हुआ है, 28 का वैल्यू दिया हुआ है 442, एक का वैल्यू निकालेंगे, और हमसे राइस का पूछा है तो 10/3 का वैल्यू, तो 10/3 जो निकलेगा वह 1 kg का निकलेगा। आपसे पूछा है 2.5 kg का पूछा है, 2.5 से गुना कर दीजिएगा, ये ज़्यादा इजी हो गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे इसका, हम उसको कहेंगे यस और नो, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लाइएगा, यह जो जब 10/3 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 kg राइस का कीमत मिलेगा, अतः आप क्या करेगा उसमें 2.5 से फिर
गुना कर दीजिएगा, तब वो राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले जो बताया था तरीका वो लेंदी था, लेकिन हमको लगा नहीं ऐसे भी बता दे, हो सकता है उस वो दूसरा को समझ में आ जाए, आपको ना समझ में आए तो रेशियो से निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल रुपये 1600 में खरीदी और उनमें पहली 10% के लाभ तथा दूसरी 20% के लाभ पर बेच दी। अब आगे इसमें कंडीशन लगा दिया कि यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे ₹5 अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर बतलाएं। तो हम जब भी पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो दोनों का योग दिया था, दे रहा है और अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या करते थे, ऑप्शन से जाके क्या बनाते थे कि जब दोनों को 2 से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और घटा के 2 से भाग करेंगे, तो वो दोनों का जो सीपी मिल जाएगा, उसको लेकर के चेक करिएगा। थोड़ा सा उसमें टाइम वेस्ट होता था और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। खैर, उसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका से देखते हैं, अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग ट्राई करें, भेजें कि हाँ अच्छा लगा ये या दूसरा तरीका से। ठीक है, ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शन से छोड़िए। देखिए कंडीशंस 2 दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशंस 1 और कंडीशन सेकंड। चलिए मान लेते हैं एक का सीपी, 2 को कहता है एक व्यक्ति ने 2 साइकिल, फर्स्ट साइकिल का सीपी C1 लिख देते हैं और यहां C2 लिख देते हैं। इसका जो सीपी है वो 10 रुपया मानते हैं और इसका 5 मानते हैं सीपी। परसेंटेज प्रॉफिट इसमें फर्स्ट कंडीशन में कहता है 10% लाभ तथा दूसरी को 20% लाभ पर। तो परसेंटेज प्रॉफिट इसमें 10% की और इसमें परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20 की। तो एसपी कितना हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कहता है, ये दोनों उसमें इतना बेची हो तो उसे 5 रुपया अधिक मिल जाते, 5 रुपया अधिक मिल जाते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए यहां पर क्या होता, अगर हम निकालते एसपी तो 11 अर्थात 1 रुपया के लाभ। यहां पर एसपी कितना, 12 5 60, 6 रुपया हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः अगर देखा जाए, खैर इससे कोई बहस था भी नहीं हम लोगों का, हमको लाभ से मतलब है। यहां पर लाभ 1 रुपया, यहां भी 1 रुपया, टोटल लाभ हुआ 2 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशन 2 में साइकिल 1 का सीपी 10 होगा, लेकिन अब इसको कहता है 20% के लाभ पर प्रॉफिट हुआ 20%। अब यहां पर एसपी कितना, खैर एसपी से कोई बहस नहीं है, हटाइए, आप लाभ ही लीजिए ना। प्रॉफिट कितना हुआ, इसका 10% 1, इसका 5% 20% भी 1 रुपया में 2। इसका भी अब देखते हैं प्रॉफिट, सीपी हो गया C2 का 5 माने थे, प्रॉफिट हो गया आपका इसको 10% पर। तो यहां पर कितना हुआ देख लीजिएगा आप लोग, 2 रुपया का और यहां हुआ 0.5 का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब यह फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं तो 2 रुपया का लाभ, और सेकेंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो 2.5 रुपया का लाभ। कोई दिक्कत है, अधिक मिला कि नहीं मिला, कितना अधिक मिला यही कहता है। देखिएगा ध्यान से, कितना अधिक मिला, 2.5 अधिक मिला, 0.5 अधिक मिला। तो 0.5 यहां पर और रियल में कहता है 5 रुपया अधिक मिला। तो 0.5 का वैल्यू 5,
तो एक का वैल्यू 10। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर सीपी। देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 10-5 या 10-5 का 5 अंतर है, 5 का वैल्यू 50 रुपया। फिर से एक बार दोहरा देते हैं हम। कंडीशन दो को लगाया हुआ है। कंडीशन फर्स्ट में साइकिल, फर्स्ट साइकिल, ये फर्स्ट सेकेंड लिखे हुए हैं, साइकिल सी फॉर साइकिल। सीपी 10 माने हैं, सेकेंड का सिर्फ ऐसा नहीं कि हम 10 या 15 5 मान के बनाए, आपकी मर्जी, जो मान के बनाना बना सकते हैं आप, आंसर का भी गलती नहीं होगा। तो सीपी 10, इसका सीपी 5 मान लिए, इसका प्रॉफिट हुआ है 10%, इसको 20% है, टोटल प्रॉफिट 2 रुपये मान, यहाँ पर निकाल लिए तो 2 आया। उसी तरह से दूसरे कंडीशंस को फॉलो करें तो 2.5 रुपया। तो कहिए रहा है पहला कंडीशंस को फॉलो ना करके दूसरा को अगर फॉलो करते तो 5 रुपया अधिक मिलता, यहाँ पर 0.5 अधिक मिला, इसी पॉइंट का वैल्यू 5 है, एक का वैल्यू 10, तो सीपी का अंतर 5, 5 का वैल्यू 50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कभी कभी दिमाग में आ रहा है कि सर अगर दोनों का एसपी सीपी पूछ देता तो अंतर निकल गया, अब हम सीपी आराम से निकाल सकते थे। देखिए दोनों का सीपी दिया हुआ C1 प्लस C2 बराबर दिया है 1600 और C1 माइनस C2 दिया हुआ है 50। अब आपसे देखिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जो भी है, क्योंकि अगर हम जाते निकालने के लिए कि कौन से सत्य है तो इसमें दो कंडीशंस बनता है। ये जरूरी नहीं कि C1 माइनस C2 है, C2 माइनस C1 भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप तो आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना भी सकते हैं काट करके, या जब भी बोलते हैं कि किसी भी 2 डिजिट का समेशंस दिया रहे और उसका डिफरेंस दिया रहे, उन दोनों संख्या के बारे में पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा तो बड़ा संख्या मिल जाएगा, और दोनों को घटा के भाग कर दीजिएगा 2 से तो छोटा संख्या मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि एक दुकानदार 3 प्रकार के चावल जिसका सीपी क्रमशः 50 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मिक्सचर एलिगेशंस में 3 टाइप वाला बतलाए थे। तो एक का 50 रुपया सीपी है, दूसरा का 20 रुपया और तीसरा का 30 रुपया, और इनका रेशियो दिया हुआ है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए, याद होगा, कुछ करने की जरूरत था नहीं। क्या करना है, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8 80 और तितरी का 9, ये सब को जोड़ करके और 4 2 6 3 9 से भाग दे देना था। तो इस तरह से ये सब को अगर आप जोड़ते हो तो कितना मिलता है, देख लीजिए 9 तिया 27 और 9 से भाग करिएगा तो मिलेगा आपका 30 रुपया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस चावल का सीपी 50 रुपया उसका वजन 2 kg मान के चलिए, 20 तो 4 kg, और जिसका 30 है उसका 3 kg, तो सब का वैल्यू कितना आया तो 270 रुपया। टोटल वजन कितना 9 kg, मिला दिए सबको। अब बेचेंगे कैसे, अब उसका सीपी अगर रखे तो 9 से भाग कर क्या मिले 30, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमसे क्या कहता है, देखिए अब मिक्सचर का सीपी हो गया 30 और एसपी दिया हुआ है 33 दिया हुआ है एसपी, देख लीजिए पर केजी। तो कहता है लाभ किया, नहीं तो लाभ हुआ कितना का, तो 3 रुपया का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट पर निकाल सकते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि एक घर और एक दुकान दोनों में प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। दोनों का मतलब 1-1 लाख में बेचा गया। देखिए क्या कहता है, प्रत्येक को, यहां लिखा हुआ प्रत्येक, ये ना समझे कि दोनों को 1 लाख में, नहीं, 1-1 लाख में बेचा गया। अर्थात टोटल एसपी की बात किया जाए तो 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि घर में उसे 20% हानि तथा दुकान पर उसे 20% की प्रॉफिट हुई हो तो टोटल पर उसे क्या हुआ, लाभ की हानि हुआ, यही पूछ रहा है आपसे। क्लियर है यहाँ तक?
ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप चाहे तो अलग अलग लिख करके भी बना सकते हैं। जैसे एक का एसपी 1 लाख, उसमें 20% हानि, उसका सीपी निकाल लीजिएगा। एक का एसपी इतना, फिर लाभ, उसका सीपी निकाल लीजिएगा और टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी से कंपेयर कर दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा आपका। जैसे देख लीजिए, एसपी फर्स्ट का घर का हाउस दिया हुआ है 1 लाख, इसको 20% के हानि पर बेचा है। हानि हुई 20%, सीपी निकालिएगा। फिर शॉप को कहता है एसपी है 1 लाख ही, और इस पर परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 20%, इसका भी आप सीपी निकालिएगा। दोनों को जोड़ करके और इन दोनों एसपी से कंपेयर करिएगा तो आपको लाभ हानि मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, निकालने में टाइम वेस्ट होगा। हम कहते हैं ऐसे ना बना करके ऐसे ट्राई करें। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक पर लाभ होता है, एक पर हानि होता है, और परसेंटेज वैल्यू सेम सेम है। ठीक है, तो याद रखिए सेम सेम हो चाहे ना हो, आप सक्सेसिव से उसको बनाइएगा। वो हमेशा आपको एक लाइन में दे देगा कि परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज लॉस कितना हुआ। और ऐसे केस में मान लीजिए 10% की प्रॉफिट 10% की लॉस, तो वहाँ पर हमेशा लॉस का चांस बनता है। अर्थात 10 बटा जितना का है, मान लीजिए 20-20 है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, परसेंटेज हमेशा लॉस से होगा। इस केस में एक बार हानि हो और इस बार एक बार प्रॉफिट हो तो हमेशा लॉस ही होता है, परसेंटेज लॉस ही होता है। और वह लॉस कितना के बराबर होता है, तो जो डिजिट दे उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 के। इसको सोल्व करिएगा तो 4%। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, ये ट्रिक हुआ, याद नहीं रहता है, ये ट्रिक बनता कहां से? देखिए, पहले 20% की लॉस, फिर 20% की प्रॉफिट, प्लस माइनस 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये जो फॉर्मूला बनता है वो भी सक्सेसिव मेथड से ही बनता है। देखिए ये कट गया, -4 क्या बता रहा है? परसेंटेज लॉस को बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो हमको जब हम 2 लाख में टोटल दुकान और घर दोनों को 2 लाख में बेच दिए, जब 2 लाख में बेचे तो टोटल पर हमको 4% की लॉस हुई। हमसे लॉस परसेंटेज में ना पूछ करके डिजिट में पूछ रहा है, मान लीजिए। तो या तो 4% की लॉस हुई और नहीं तो रुपया में कितना हुआ। तो देखिए जब 100% हम कोई सामान खरीदे हैं और 96 में बेचे तभी तो 4% का लॉस हो रहा है। तो 96 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसलिए 96 बराबर कहता है 2 लाख, 1 बराबर 1 बटा में 48 लाख। तो 4% की हानि हुई है, तो 4 बराबर कितना? ये लॉस हुआ हमको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा 4% की लॉस उंगली पर भी बनता है। अरे 20 का स्क्वायर बटा में 100 करेगा तो 4 आएगा। 4% का लॉस हुआ। अब जब 4% का लॉस हुआ इसका मतलब 96 में बेचा गया, और जब 96 में बेचा गया है उसका मतलब उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो 96 का वैल्यू अगर पूछता टोटल सीपी बताओ तो 100 का वैल्यू निकालते। आपसे पूछा है लाभ या हानि, हानि हुआ है 4%, 4 का वैल्यू निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि सूखा फल जो है, समझिएगा ये एग्जाम में रहता है आजकल, सूखा फल अगर 100% है, मान लीजिए, तो सूखा फल अगर 100 है तो इसमें वाटर की मात्रा कहता है 20%। इसका मतलब है फ्रूट्स कितना? 80%। भी कह सकते हैं, परसेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या कहता है आगे, ताजे फल, ताजा फल
यहां पर कहता है 100 केजी ताजे फल, इसका वजन दिया हुआ है। 100 केजी ताजे फल में पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा 68 है, तो 68 केजी कह सकते हैं। इसका मतलब फ्रूट्स की मात्रा कितनी केजी? 32 केजी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिएगा। अब क्या कहता है, इसी 80 का मान इससे कोरिलेट कर दीजिए, आराम से बन गया। अर्थात 80% का वैल्यू अगर 32 केजी है तो एक का वैल्यू 32/80 आपसे 100 का पूछ रहा है, तो 100 बराबर 32/80 गुने 100 बराबर, काट छट कर लीजिएगा आप लोग, जीरो से कट जाएगा, ये 0 0 और 4 40। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की प्रॉब्लम दे रहा है आजकल, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, दोबारा समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरंभ का मूल्य क्या था? जैसे मान के चलते हैं आप लोग को, यहाँ R की जगह हम 10% कह देते हैं, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया, कमी प्लस। तब क्या करते हैं, अगर शुरू का मूल्य मान लीजिए 100 था, तब क्या लिखते हैं, 100 में जोड़ करके, अब फिर क्या करते हैं, 100 में से घटा करके। आप यही ना करते हैं, और यही अंतिम मूल्य क्या होता, 1 होता, दिया हुआ 1 के बराबर करते हैं। फिर इतना बराबर 1, तो 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ R दे दिया, कुछ है नहीं, देख लीजिए। तब हम लोग क्या लिखते हैं इसको, अब हम लोग लिखते, मान लीजिए शुरू का मूल्य 100 था, अब R% बढ़ गया तो 100 प्लस R/100, फिर R% घट गया 100 माइनस R/100, और यही कितना के बराबर, 1 के बराबर। हमको तो इससे मतलब है क्योंकि इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए 100 बराबर क्या लिखते, 10,000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो 100 का स्क्वायर अर्थात 10,000 माइनस R²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 में आप लोगों को पेज में दिया होगा, देखिएगा आप लोग, कुछ मिसिंग है उसमें, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। हम इस पर लिख दिए हैं। कहता है कि ए और बी दोनों अपनी वस्तुओं को एक ही प्राइस पर बेचते हैं, परंतु ए अपनी प्रॉफिट एसपी पर एंड बी सीपी पर काउंट करते हैं, और दोनों अपनी प्रॉफिट 25% बतलाते हैं। इस प्रकार एक को दूसरे से 100 रुपया अधिक लागत लगा हो तो पहला क्वेश्चन ए में कहता क्या है, दोनों का एसपी अलग अलग बतलाएं, सीपी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तब ए के लिए देखिएगा, एसपी अगर मान लीजिए ऑप्शन पहला लेकर चलते हैं, विदाउट ऑप्शन से बन सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा आसान रहेगा। 2000, इसको प्रॉफिट जो हुआ है देखिएगा ध्यान से, वो कितना का, 25/75 गुने 100। अब आप कहिएगा सर यहां तो 25% लिखा हुआ, देखिए ए को एसपी का 25% प्रॉफिट हुआ है, एसपी का, इसलिए सीपी पर उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 25/75, 100 माइनस 25, याद होगा कहे थे, बदलाए भी थे। नहीं तो ऐसे नहीं, तो डायरेक्टली एसपी पर परसेंटेज प्रॉफिट, एसपी पर 25% अर्थात 25 दूनी 50, 500 रुपया, इसलिए सीपी हम क्या कहेंगे, यह ए के लिए हुआ। और वैसे भी करके निकालते आप 25/75 गुने 100, वो भी निकालिएगा तो सीपी आपका 1500 ही मिलेगा, करके देख सकते हैं आप लोग। और बी के लिए क्या कहता है, बी के लिए कहता है इसका भी एसपी 2000 होगा, अगर हम यहाँ 2000 लिए हैं तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट कहता है 25%, सीपी तो निकाल सकते हैं इसका हम लोग, क्योंकि इसका सीपी पर ही काउंट किया ही है,
तो 2000 गुने 100 बटा में 125, 4 5 1600। दोनों कंडीशन मिल गया, अर्थात एक को दूसरे से 100 रुपया अधिक लागत लग रहा है, तो इसको चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 को विदाउट ऑप्शंस भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए ए का एसपी और बी का एसपी दोनों का तो सेम है, हम 100 मान लिए। अब इसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 25 नहीं बल्कि 25 बटा में 75 गुने 100%। और बी का तो दिया है परसेंटेज प्रॉफिट 25%। अब देखिएगा, इसलिए बोल रहे हैं हम कि ए ने कहता है एसपी पर काउंट किया है और बी सीपी पर, तो हम बोले थे जब भी एसपी पर जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट हो सीपी पर उससे कई ज्यादा अधिक होगा, और लॉस होगा तो सीपी पर कम होगा लॉस, ठीक है। और पढ़ा है आप लोग, वीडियो देखिएगा पिछला वीडियो। अब सीपी तो हम निकाल सकते हैं, इसका कितना होगा, 100 गुने 100 बटा में 100 प्लस 100 बटा में 30। इसको जब आप निकालिएगा तो 75 आएगा, और इसका सीपी जब आप निकालिएगा तो 80 आएगा। और इन्हीं दोनों का अंतर क्या कहता है, यहां पर 5 और रियल में 100 लागत देख लीजिएगा यहां पर। तो एक का वैल्यू देख लीजिए, एक का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा, तो 100 एसपी माने थे। तो दोनों तरीका है, आप आराम से निकाल सकते हैं, और मेरी मानिए तो आप इसको फॉलो करिए, आराम से बनेगा। तो दोनों का एसपी निकल गया। अब दोनों का सीपी ही पूछे तो देखिए, इसका सीपी इतना था, इसमें निकाल लीजिएगा 75 का वैल्यू। अब सीपी पूछता, मान लीजिए एक का वैल्यू 20, अब इसका सीपी पूछता तो 75 का निकाल लेते, इसका सीपी पूछता तो 80 का निकाल लेते, आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 और 58, ये दो होमवर्क आपको देते हैं और मेरा पेज समाप्त हो गया। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे, हम लोग किए हुए हैं अलग से 30-32 क्वेश्चन अभी और पढ़ाना है जो आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये दोनों एमपी पढ़ा चुके हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन शुरू में ही पढ़ाए हुए हैं, फिर भी आप ट्राई करें इसको, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, नहीं तो हम तो हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। स्पेस भी है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो पार्ट 10 में मैं इसका सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।